जय हिंद। आज समझेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। क्लास 10th का पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का जो है वही आज पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का यही रीजन है, अगर आप जितना कमाते हैं अगर उसका केवल 10% खर्चा करते हैं और बाकी सब अपना पैसा उस बिजनेस में लगाते हैं तो उस बिजनेस से जितना प्रॉफिट होता है उस सारे के सारे हम अर्थशास्त्र में देखेंगे। सारे के सारे अर्थशास्त्र में देखेंगे। अगर देखते हैं अर्थशास्त्र, सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का डिफिनेशन क्या होता है, यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र होता है कम साधन में, यानी कम साधन में अधिक उत्पादन करना, उसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र। और इसका दूसरा डिफिनेशन यह होता है, अगर मानव की आवश्यकताओं को, यानी मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिन क्रियाकलापों को अपनाया जाता है उसे भी हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है इनका पिता यानी इनका जनक जो होते हैं एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। लेकिन एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा, यानी एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन जो वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक लिखे थे, ये लिखे थे 1776 ईस्वी में, यानी 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखे। उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन यह बुक किससे संबंधित था? यह बुक जो संबंधित था कर और धन, यानी पैसा से आपका संबंधित था, यानी आपका धन से संबंधित था। कौन जो यह बुक लिखे थे? कौन लिखे थे? एडम स्मिथ ने। अब देखते हैं क्षेत्र के आधार पर, यानी क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम है प्राथमिक, दूसरा भाग का नाम है द्वितीय और तीसरा भाग का नाम है तृतीय। यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया। जैसे इसे बांटा गया तो इन क्षेत्र में अलग अलग कार्य को दिखाया गया। जो पहला क्षेत्र था यानी जो प्राथमिक क्षेत्र था, ये सारे के सारे जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं ये सारे के सारे प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं। यानी जो प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है उस सारे के सारे कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कृषि का क्षेत्र। जो कृषि होते हैं उस सारे के सारे प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं। इसीलिए हम प्राथमिक क्षेत्र को हम बोलते हैं कृषि का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है यानी जो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। जितना ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सारे के सारे कृषि पर निर्भर रहते हैं। सारे के सारे कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए भारत का है कृषि प्रधान देश बोला जाता है। भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। आज सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो भी होता है वो कौन होता है? कृषि होता है। तो यह जो प्राथमिक क्षेत्र है रोजगार तो सबसे अधिक देता है लेकिन आमदनी सबसे कम देता है। रोजगार सबसे अधिक देता है, आमदनी सबसे कम देता है। क्योंकि अगर 1 बीघा खेती करने में टोटल आप मुनाफा साल में कमाओगे 40,000, लेकिन अगर वही बिजनेस करोगे तो पैसे से आप बहुत सारे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो ये क्षेत्र होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत आता है जो प्राकृतिक पर निर्भर है। जैसे हम सब किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर। जितना कृषि है किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर। जितना गौशाला पालन है किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर। जितना मधुमक्खी पालन किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर। सारे के सारे जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है, प्लांट और पेड़ पौधा किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पर। जो प्राकृतिक पर निर्भर हो गया उस समझो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सबसे ज्यादा रोजगार देगा लेकिन सबसे कम आमदनी देगा। रोजगार के क्षेत्र में सबसे आगा
आमदनी के क्षेत्र में सबसे कम है, कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र देगा। अब इसका द्वितीय पार्ट देखते हैं, यानी जो द्वितीय क्षेत्र होता है, जो द्वितीय क्षेत्र होता है, अब इस क्षेत्र में क्या होता है? निर्माण और क्या होता है? बीज निर्माण। ऐसे आप धान को काटे हो तो काट के लाने के बाद उसको मिल के अंदर क्या बनता है? चावल। तो जैसे उसके अंदर चावल बन गया, मिल के अंदर बनता है चावल है, आज जैसे उसके अंदर चावल बन गया तो निर्माण हो गया, तो कौन सा क्षेत्र होता है? द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र का सबसे अच्छा एग्जांपल ये हमारा शर्ट है। इस शर्ट के बीच के कई भाग फट गया और इस भाग को जैसे हम सी रहे यानी सी दिए तो जैसे इसको सी दिए तो क्या किए? निर्माण और बीज निर्माण। पहले हम शर्ट का निर्माण हुआ, फिर जैसे फट गया तो बीच में आप सिए तो उसको क्या किए? बीज निर्माण, यानी दूसरा बार उसको क्या किए? निर्माण किए। तो कौन सा क्षेत्र में होता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। यानी द्वितीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार कम देता है, लेकिन इस क्षेत्र से आमदनी ज्यादा देता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार कम देता है लेकिन आमदनी ज्यादा देता है। द्वितीय क्षेत्र में खनन के नाम सुने हो तो खनन जो आता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। अब देखते हैं जो तृतीय क्षेत्र होता है इसे सेवा के क्षेत्र बुलाते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बुलाते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बुलाते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? आप काट दिए, काटने के बाद जैसे अगर खेत के अंदर अगर कृषि छोड़ दिए तो कृषि को लाना है घर के पास, तब जितना अगर मजदूर लगाओगे तो टाइम लगेगा ज्यादा, मजदूर लगाओगे तो उसको लाने में टाइम लगेगा ज्यादा। तो जो तृतीय क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को बोलते हैं सेवा का क्षेत्र। यानी सेवा का क्षेत्र जो भी अगर मानव द्वारा निर्मित होगा, जितना परिवहन हो गया, जितना संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा होगा, जो गाड़ी बस जो भी हो गया, जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी उनको परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होता है, उस सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे आप समोसा बनाए तो समोसा सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसको मलते हैं, मलने के बाद समोसा गढ़ाया जाता है, गढ़ाने के बाद उसको छाना जाता है, छानने के बाद उसको बेचा जाता है। तो जो बेचने वाला क्षेत्र होता है तो वो कौन सा होता है? तृतीय। तो व्यापार जो होता है कौन सा क्षेत्र के अंदर आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा। यानी तृतीय क्षेत्र सबसे कम रोजगार देने वाला क्षेत्र है, यानी सबसे कम जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र है। लेकिन सबसे ज्यादा आमदनी जो होता है यानी प्रॉफिट यानी पैसा कमाते हो कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। इसीलिए हम तृतीय क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब पुलिस क्या होता है? पुलिस जो होता है आम लोगों को यानी आम जनता को सेवा देने का काम करता है, यानी जो सेवा देने में सहायक होगा उस सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी गाड़ी हो, सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आएंगे। प्राथमिक क्षेत्र को हम बोलते हैं कृषि के क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम बोलते हैं औद्योगिक के क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार ज्यादा, आमदनी कम है। द्वितीय क्षेत्र में इसके तुलना में रोजगार कम है, आमदनी ज्यादा। सबसे रोजगार कम है तृतीय क्षेत्र में, आमदनी सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में। यानी यह जो होता है प्राकृतिक पर निर्माण होता है, यह जो होता है निर्माण और बीज निर्माण होता है। यह जो तृतीय क्षेत्र होता है इस सेवा यानी लोगों को सेवा देने में सहायक होता है। जो चीज अगर आपको सेवा देने में हेल्पफुल है उस सारे के सारे तृतीय क्षेत्र होता है। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जहां तक हो सके उतना कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।